हेलो फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट मतलब मास्टर्स डिग्री किए हुए हैं फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और भी बहुत सा बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET 2023 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS T6 एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO T6 एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पे कंबाइंड नोटिफिकेशन निकला है NET के लिए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए। तो कैंडिडेट ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड विल होल्ड ए combined examination for NET 2023 subject matter specialist SMS T6 and senior technical officer STO T6 examination 2023 in online computer based mode in a staggered slot wise examination format as per the rules and schemes of examination indicated in this notification as at section A, B and C respectively। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है इस बार कंबाइंड एग्जाम ले रही है NET के लिए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो तीनों का कंबाइंड एग्जाम ही होगा। ठीक है। अब ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट है सबमिट करना? तो 22 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2023। ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन CBT है इसमें डेट वाइज होगा, जिस दिन जिसका स्लॉट पड़ेगा उस दिन वो आप एग्ज़ाम देंगे। 26 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023। ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है उन पर, लेकिन अभी तो यही दिया हुआ है डेट कि डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम यही होगा। अब सेंटर क्या हुआ है, सेंटर देते हैं। सेंटर नीचे बताया गया है कि कौन कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। अनरिजर्व के लिए अगर NET के लिए 1000, SMS मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए 500 और STO मतलब सीनियर साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर के लिए अगर आप लोग भर रहे हैं तो उन लोग के लिए 500, EWS के लिए 500 500 500 तीनों के लिए, SC ST के लिए 250 और SMS मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए कोई फॉर्म फी नहीं है। ठीक है। अब है कि अप्लाई कहाँ से करेंगे? तो अप्लाई करेंगे www.asrb.org.in ऑफिशियल वेबसाइट पे करेंगे। 22/3/2023 से है 10 अप्रैल 2023 तक। ठीक है। अब यहाँ पे है कि कैंडिडेट अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि किस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं कि नहीं, एज क्या है। ठीक है। वो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे अभी देखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच एनी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कोई मार्कशीट अटैच नहीं करना है, लेकिन द कैंडिडेट्स ऑफ SMS मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट T6 एंड STO सीनियर टेक्निकल ऑफिसर who qualify the online CBT examination will be required to upload self-attested copies of document or certificates in support of their candidature during the dates which would be announced at the time of declaration of the results of the online CBT examination, failing which they would not be allowed to appear in the interview। कहने का मतलब कि एग्ज़ाम CBT का रिजल्ट जब आ जाएगा तो कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर डेट बताया जाएगा, उसमें उन लोगों को सारा डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, वो CBT होने के बाद रिजल्ट के टाइम में बताया जाएगा। ठीक है। अब आप लोग ये चीज़ है कि अभी तो नहीं रख लेंगे, सारा डॉक्यूमेंट एक साथ रख लेंगे, डेट आती है आप लोग अपलोड कर देंगे, तभी आप लोग इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ठीक है। अब एक नीचे देखते हैं, जैसे अगर कोई NCL है तो अपना NCL सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक है। जो जिस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो कैटेगरी के हैं, लेटेस्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे। ठीक है। और इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है। नीचे नोटिफिकेशन आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ एलिजिबिलिटी और मतलब कि कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेंटर है आनंद वडोदरा गुजरात में है, बरेली उत्तर प्रदेश में, बरकपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, चेन्नई। ठीक है। आप लोग सिक्किम में गैंगटॉक में देख सकते हैं, गुवाहाटी असम में ये है, पटना बिहार में है। ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, शिमला हिमाचल प्रदेश, रांची झारखंड, मतलब कि हर स्टेट में मतलब ये एग्जामिनेशन सेंटर है।
ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है कि आप लोग को ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने के लिए पर्टिकुलर दिल्ली जाना पड़ेगा या पर्टिकुलर कहीं और जाना पड़ेगा। आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में एक एक सेंटर दिया हुआ, वहाँ पे भी जाके आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि NET के लिए मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 30/9/2023 फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी incorporated by an act of central or state legislature in India or other education established by an act of parliament or declared to be deemed university under section 3 of the University Grant Commission Act 1956, or he or she must have qualification from the foreign university recognized as equivalent eligibility qualification by the government of India। ये है कि इंडिया के कोई भी मतलब ऑथराइज्ड जो कॉलेज है उसे मास्टर डिग्री होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, जिस डिसिप्लिन के लिए वो भर रहे हैं। प्लस अगर कोई फॉरेन से किए हुए हैं तो जो भी डिग्री है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए मास्टर डिग्री जो इंडिया का है, ठीक है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है कि मिनिमम क्या है 21 ईयर्स होना चाहिए, और NET के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अटैम्प्ट का भी देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स फॉर अपेयरिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये भी है। सिलेबस आपको वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर यहाँ पे दिया हुआ वेबसाइट www.asrb.gorg.in/9 सिलेबस 27, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल्स क्या है कि कौन भर सकते हैं, तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न ऑफ नेपाल, सिटीज़न ऑफ भूटान, ठीक है, ये लोग भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, इसमें एज आपको बता ही दिए हैं, अपर एज लिमिट नहीं है। फ़ी क्या है, अनरिजर्व के लिए 1000, EWS के लिए 500 और SC/ST के लिए और PW वीमेन के लिए है 250 रुपया, ठीक है। NET के लिए है। रिजर्वेशन के लिए आप जो जिस कैटेगरी से रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनका सब आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, मतलब कितना क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो अनरिजर्व के लिए 75% मार्क्स चाहिए, OBC और EWS के 67.5 चाहिए, और SC/ST PWBD के लिए 60% कम से कम होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए क्या क्या डिग्री चाहिए। जैसे अगर कोई डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें चाहिए मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बॉटनी, प्लांट साइंसेस, लाइफ साइंसेस, प्लांट फिजियोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब कि अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लेके भर रहे हैं तो उसके लिए मास्टर डिग्री इन चीज़ों में होना चाहिए। एग्रीकल्चर में होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए और ये सब चीज़ों में होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर और इंटोमोलॉजी और जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन विथ स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी। कहने का मतलब कि है कि आप लोग को एग्रीकल्चर का डिफरेंट ब्रांचेस में अगर मास्टर डिग्री है तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी के लिए है। अब इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में क्या है कि मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर से मास्टर डिग्री होना चाहिए या बॉटनी से कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से, प्लांट फिजियोलॉजी से विथ स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर, बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबका दिया हुआ है। जैसे प्लांट पैथोलॉजी से मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, अगर मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर वो तो सब में अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी, लाइफ साइंसेस, प्लांट प्रोटेक्शन विथ स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में है मास्टर डिग्री इन फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज विद स्पेशलाइजेशन इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस सब के मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी एक का। अब यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच का आप लोग दे सकते हैं। अगर कोई डेयरी से है तो मास्टर डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ऐसे ही वेटनरी मेडिसिन है तो मास्टर डिग्री इन वेटनरी मेडिसिन और वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन और वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन। वेटनरी में बहुत ज़्यादा वेटनरी सर्जरी है तो मास्टर डिग्री वेटनरी सर्जरी, वेटनरी एनाटॉमी हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट क्वालिफिकेशन क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री मास्टर डिग्री इन एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रोनॉमी मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी है। सोशल साइंसेस में आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर और सोशल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन सॉइल फिजिक्स। तो आप लोग कोई भी अगर एग्रीकल्चर से किसी भी ब्रांच से किए हैं तो आप लोग एक बार प्लीज़ इस वैकेंसी को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये साइंटिस्ट बनने का बहुत अच्छा मौका है आप लोग को इंडिया में।
ठीक है। अब होम साइंस का देखिए, मास्टर डिग्री इन होम साइंस विद स्पेशलाइजेशन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत लोग होम साइंस से किए होते हैं, जैसे फीमेल लोग होती हैं बहुत जगह, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं इस एग्रीकल्चर, उसके अलावा भी है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस, इसका भी डिग्री जिनके पास है वही भर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी वाले भी भर सकते हैं कि मास्टर डिग्री इन फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का भी पर्टिकुलर एक वैकेंसी है, सैलरी आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, आप लोग को सिलेबस इसमें देख सकते हैं। और कहाँ पे है, आप लोग को पोस्टिंग हो सकता है तो केरला में हो सकता है, गोधरा में, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, जोधपुर में हो सकता है, श्रीनगर में हो सकता है। तो ये सब जगह पे पर्टिकुलर पे बताया गया है यहाँ पे कितना सीट है, तो उस बेसिस पे भी आप लोग ये बात चेक कर सकते हैं। किसी को कोई पर्टिकुलर जगह चाहिए तो वहाँ के लिए वो लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार। और इसमें ये चीज़ है कि जो सिटीज़न ऑफ नेपाल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिटीज़न ऑफ भूटान है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो लोग नेपाल में रहते हैं या भूटान में रहते हैं या जो इंडिया में रहते हैं, तो उनके बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो प्लीज़ कैंडिडेट ज़रूर भरी अप्लाई कीजिएगा वैकेंसी को। कैंडिडेट्स, अगर ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।